एक छोटी सी गांव में शांति नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। उसकी बहू की नई नई शादी हुई थी तो वो उस पर बहुत शक करती थी। सुन बेटा, बहू की जरा निगरानी रखियो, अभी अभी आई है, इधर उधर जाने मत दियो, कहीं कुछ कर बैठे। क्या माँ, तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। पूनम बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। जो मुझे बुरा लगे या तुम्हें बुरा लगे, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम चिंता मत करो माँ, बिल्कुल भी। तभी कुछ समय बाद शाम को एक आदमी प्रदीप के घर आता है। भाई साहब, वो यहाँ पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। ठीक है भाभी जी, मैं बाद में आता हूँ। यह सब बातें शांति सुन लेती है। उसे बड़ा गुस्सा आता है। ये तो कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, इसकी तो लगाम लगानी पड़ेगी। आने दे प्रदीप को, तब बताती हूँ कि मर्दों से अकेले बात करती रहती है ये। तभी कुछ देर बाद प्रदीप भी आ जाता है। शांति उससे सारी बात बताती है। अरे माँ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? सब कुछ ठीक है ना? क्या हुआ? परेशान सी भी दिखाई दे रही हो और थोड़ी सी गुस्से में भी दिखाई दे रही हो। सब कुछ ठीक है ना? पूनम और कौन, मैंने तुझसे पहले ही मना करा है कि तू उसको ज्यादा ढील मत दे, पर तूने दे दी। अब देख ले, आज ही जब मैं बाहर गई थी तो वो मुरारी लाल है ना, उसके साथ घर पे बातें कर रही थी अकेले में। बता, ये कोई अच्छी बात है? माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर अगर तुम कह रही हो तो चलो ठीक है। मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार पूनम से बात करता हूँ। प्रदीप के पूछने से पहले ही पूनम मुरारी लाल के बारे में उसे सब बता देती है। अजी सुनिए, आज है ना कोई आया था, वो आपके बारे में पूछ रहा था, तो मैंने बोल दिया कि आप थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, ठीक है? फिर अगले दिन जब शाम होती है तो गांव में सब्जी वाला आता है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। पूनम उस सब्जी वाले को देखकर अपने पास बुला लेती है और सब्जी के भाव तोल करने लग जाती है। देखो बहन जी, कुछ भी ले सकती हो, पर पैसे तो कम नहीं होंगे। मैं बहुत दूर से आता हूँ और थक भी जाता हूँ। क्यों भैया, कहाँ से आते हो? कौन से गांव से आते हो तुम? अरे बहन जी, आपको क्या बताऊँ, वो हाथरस है ना, मैं वहाँ से आता हूँ। अब बताओ मेरे को कितना खर्चा होता होगा, और फिर सब्जी भी लोग भाव ताल करते हैं। अरे वाह, हाथरस की तो मैं ही हूँ, फिर तो तुम मेरे भाई। तो पूनम के घर जरूर आता, चाहे उसे सब्जी लेनी हो या ना लेनी हो। बहन होने के नाते वो उसके घर पे रोज आता था। यही बात गांव में पड़ोसियों को पता चल गई, तो पड़ोसियों ने शांति से पूनम के बारे में चुगली लगा दी। क्या बात है शांति, तेरी बहू तो ज्यादा ही मॉडर्न निकल रही है रे। वो तो पूरे गांव में चर्चा में है। वो सब्जी वाला आता है ना, रोज रोज बातें करती है उससे। पता, रोज तो तेरी एक सब्जी लेती भी नहीं है तू, फिर क्या बात है? फिर शांति गुस्से में घर आती है और प्रदीप से सारी बातें बताती है। देख रहा है तेरी ढील का नतीजा, पूरे गांव में हमारा मजाक हुआ पड़ा है। मैं कहती थी मेरी बहू ऐसी है वैसी है, अब सारा गांव मेरी मजाक उड़ा रहा है। वो सब्जी वाला आता है ना, रोज उससे बातें करती है। रोज तो हम सब्जी भी नहीं लेते। माँ, जैसा तुम समझ रही हो शायद ऐसा ना हो, और पड़ोसी भी कौन से रोज रोज हमारे घर आते रहते हैं, उन्हें क्या पता। चलो फिर भी मैं एक बार पूनम से बात करके देखता हूँ। पूनम से बात करके देखता हूँ, पूनम से बात करके देखता हूँ, ये कुछ ना करेगा, मैं ही करूँगी। मैं जाती हूँ इसकी माँ के पास, उसी से सारी बातें करूँगी। शांति पूनम की माँ के पास चली जाती है। पूनम की माँ बहुत ही गरीब औरत थी। अब बहन जी क्या बताऊँ आपको, आपने तो बोला था आपकी बेटी सती सावित्री है, बिल्कुल वो तो कुछ भी ना है।
आपकी बेटी ने पूरे गांव में हमारी नाक कटा रखी है। बताओ, हमारे गांव में एक सब्जी वाला आता है, उससे बातें करती रहती है दिन भर। नहीं बहन जी, ऐसी तो नहीं है मेरी बेटी, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई हो। फिर कुछ समय बाद जैसे ही ये बात पूनम को पता चलती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। देखिए, मैं अपने बारे में कुछ भी सह सकती हूँ, पर अपनी माँ के बारे में मैं कुछ नहीं सह सकती। मेरी माँ से माँ जी न जाने क्या क्या कह के आई है। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा है। क्या कह के आई हूँ? जो तूने किया है वही कह के आई हूँ, और सच ही तो बोल दिया मैंने। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? क्यों? ऐसा मैंने क्या किया है जो इतनी बड़ी बात हो गई कि आपको मेरी माँ के पास जाना पड़ा? ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया माँ जी? जो आप कहती हैं वही तो मैं करती हूँ, बताइए। क्यों? उस सब्जी वाले से रोज जो चुप चुप के बातें करती है, वो क्या कम है? अरे शांत हो जाइए आप लोग। पूनम ने मुझे सारी बात बता दी है माँ। वो इसके गांव का लड़का है, वो इसका भाई है भाई। आप कुछ भी समझ रही हैं। फिर शांति को अपनी भूल का एहसास होता है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे शक किया। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। तू तो बहुत अच्छी है बहू। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो बस एक गलतफहमी ही थी। तो शांति को अपनी भूल का एहसास हो जाता है, और इस कहानी से हम ये सीखेंगे हैं कि हमें कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब